बेटा ये 7 तारीख को फॉर्म निकला है, ठीक है, नोटिस 07 फरवरी। सब्जेक्ट क्या है बेटा? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट यूजी 2025, ठीक है। अब यहां पे देख लो बेटा, ये वही बता रहा है कि अंडर सेक्शन 14 एनएमसी ने नीट का जो पेपर रहता है उसके थ्रू एडमिशन लेता है मेडिकल कॉलेज में। नीट यूजी 2025 स्कोर एंड मेरिट लिस्ट विल आल्सो बी अप्लाई फॉर द एडमिशन ऑफ पीडीएस, PVSC and AH courses as follows the parts of the section according with the rule of governed by the respective regulatory bodies। ठीक है, ये सारी बात हो गई। आपके लिए बेटा जो नर्सिंग वगैरह है, कौन सा नर्सिंग बेटा? MNS वाला, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन इन BSc नर्सिंग कोर्सेज बीइंग कंडक्टेड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, बेटा पुणे वाला जो कॉलेज है ना, AFMC वो वाला। हॉस्पिटल फॉर 2025 रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर नीट एग्जाम, द नीट स्कोर विल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 ईयर ऑफ BSc नर्सिंग, ठीक है। द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन बेटा 4 मई, आपकी डेट्स आ गई है, डेट ऑफ एग्जाम 4 मई। ऐसा कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, हम लोग को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होगा। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होगा, ठीक है। तो याद रखना बेटा 4 में। शिफ्ट का टाइमिंग भी आपको बता दिया है, क्या है, कब से कब तक होगा बेटा? 2 PM से 5 PM तक, ठीक है। और कितने मिनट का है बेटा? 180 मिनट का एग्जाम है, that is 3 hours. The NEET UG 2025 will be conducted in 13 languages: Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu। बेटा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप दे सकते हो। अब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, बेटा ये चालू कब से होंगे? अभी से आप करने मत बैठ जाना 07, 1-2 दिन बाद करना, क्योंकि अभी क्या बेटा वेबसाइट पे जरूरत से ज्यादा लोड होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है बेटा 07 फेब से लेकर के 2 बेटा 07 मार्च तक। जो भी डॉक्यूमेंट सही करवाने हैं, करेक्शन करवाना है, वो आप इसी टाइम पे करवा लें। 07 मार्च इज द लास्ट डेट। अब ऐसा मत करना कि यार बस आखिरी डेट होगी तभी हम करेंगे, थोड़ा पहले कर लेना, ठीक है। कई लोग होते हैं बिल्कुल क्रांतिकारी कि नहीं यार जिस दिन लास्ट डेट होगी उसी दिन मैं फॉर्म भरूंगा। बेटा पहले कर लेना, क्योंकि इनिशियल डेट और लास्ट डेट में क्या होता है, वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोड होता है, ठीक है। और उस टाइम पे अगर कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एंड के टाइम पे, तो बेटा वो आप करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आप ये मान लीजिए 4, 5, 6 दिन बाद फॉर्म भरना चालू करेंगे, कोई करेक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तब आप यहां पे ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो 07 फेब से चालू होगा 07 मार्च तक, ठीक है। ये बेटा आपके पास किसकी डेट है? एप्लीकेशन की डेट है। तो आपका डेट ऑफ एग्जाम वो हो गया, फॉर्म 7 फेब से चालू होगा, 7 मार्च को बंद हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। बेटा यहां से यहां तक आप अभी से प्रोफाइल बना लो इसके अंदर, पर आप ये याद रखना कि 7 तारीख से पहले बिफोर इसका आप ट्रांजैक्शन जरूर कर दे, ठीक है। इसका पेमेंट जरूर कर दें। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया पर पेमेंट नहीं किया। और पेमेंट की स्लिप जरूर ले, पेमेंट की स्लिप जरूर ले। क्यों सर स्लिप क्यों ले हम? क्योंकि कई बार बेटा आपके स्क्रीन पे तो जरूर दिखा देगा ट्रांजैक्शन हो गया है,
पर जब तक आपकी स्लिप पूरा कट के पैसा नहीं जाएगा, उनके पास तक नहीं पहुंचेगा, तो कई बार ये हो जाता है, क्योंकि बेटा इतने सारे बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, तो कई लोगों के ट्रांजैक्शन में एरर आ जाता है। जब आप सबमिट कर दें फॉर्म, पैसे के पेमेंट हो जाए, उसके बाद एक आध दिन बाद दोबारा जरूर चेक करें कि आपका पूरा ट्रांजैक्शन हो चुका है, आपका जो फॉर्म सबमिशन वाला दिखा रहा है वो पूरी इंफॉर्मेशन करेक्टली दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। और एक बार जब बेटा फाइनल रिव्यू करने के बाद आता है ना, कि उसमें एक बार पूछा जाएगा आपसे कि आपने जो इंफॉर्मेशन भरी हुई है वो पूरी करेक्ट है, फाइनल है, तो बस हाँ में हाँ मत मिला देना, एक बार चेक जरूर कर लेना। कई बार जल्दी जल्दी में हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन गलत भर देते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, करेक्शन इन अ पर्टिकुलर्स, देखिए उनको खुद भी पता है बेटा, आप लोगों की आदत है, ऐसा नहीं है सिर्फ तुम्हारे टीचरों को भी पता है, एनटीए को भी पता है कि ये पगला जब यहां से यहां तक फॉर्म भरेगा कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। तो यहां पर बेटा उसमें दिया गया है कि करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, फॉर्म में अगर कुछ भी गलत कर दिया है तो उसकी करेक्शन की डेट 9 से 11 मार्च 2025 तक खुली है। ठीक है, 9 to 11 मार्च तक खुली हुई है। ठीक है, 7 मार्च आखिरी है, 9 से 11 आपको, पर ट्रांजैक्शन यही कर लेना बेटा 7 से पहले। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ करेक्शन विंडो है, ऐसा नहीं है कि 7 तारीख को सर मैं फॉर्म नहीं भर पाया पर यहां पे करेक्शन विंडो है, क्या मैं करेक्शन विंडो में फॉर्म भर दूं? नहीं बेटा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझ रहे हो ये बात? वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि हमने करेक्शन के लिए विंडो खोली है, ना कि आपके फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ना कि आपके फॉर्म भरने के लिए। अब फी पेबल बाय द कैंडिडेट, बेटा यहां पे ये फीस का अलग अलग सेगमेंट दिया गया है, तो आप फीस इसमें भर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज एंड गुड्स चार्जेस जीएसटी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। बेटा इसमें हमें जीएसटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म जिसमें भी लाए करता है बेटा ब्रैकेट में, वो ये फॉर्म भरेगा। ठीक है, और उतना पेमेंट सक्सेसफुल करेगा। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी इंटीमेशन 26 तारीख को हो जाएगा, 26 अप्रैल। डाउनलोडिंग ऑफ एनटीए एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, दैट इज 0 में। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये भी बेटा सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे दी गई है। एडमिट कार्ड कब आने वाला है आपके पास? सर एडमिट कार्ड जो आएगा वो हमारे पास आने वाला है 1 मई से, बाय 01 में। और अगर ऐसा ना हो 3-4 दिन उनको भी दे देना कि अगर 1 मई को नहीं आया तो फिर बेटा उससे पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। अब 1 तारीख को मान लो नहीं आया तो आप उनके पास ऐसे मत चले जाना कि सर मेरा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया है अभी तक, पता नहीं सर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बेटा इतनी बड़ी प्रोसेस है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि 01 में से प्लस माइनस 1 हफ्ता हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम बेटा मैंने आपको बताई दी है, ये शुभ घड़ी मैंने बताई दी है कि बेटा 04 मई को आपका एग्जाम होगा। ड्यूरेशन भी बता दिया, टाइमिंग भी बता दी। सेंटर ऑफ नीट 2025 एग्जाम बेटा जैसा आप इस एडमिट कार्ड में पाएंगे। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, बेटा वो जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आंसर की दे देंगे। वेबसाइट दे दी। डिक्लेरेशन ऑफ एनटीए रिजल्ट बेटा 14 जून के आसपास, ये टेंटेटिव है। ठीक है, अब इसमें ये टेंटेटिव है क्या बेटा, रिजल्ट जो कि क्या होगा 14 जून 25। बेटा ये टेंटेटिव है, तो ये आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट थी जो कि मैं आप बता रहा हूं। ठीक है, अभी बेटा आपके पास अच्छा खासा समय है सिलेक्शन के लिए।